अगर मुझे पता होता ढोकला बनाना इतना इजी है तो मैं इसे पहले ही ट्राई कर लेती। आई वॉज थिंकिंग कि ढोकला कितना मुश्किल होता होगा बनाना, बट व्हेन आई कम टू नो कि सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट से बनता है, आई वॉज लिटरली शॉक। मुझे नहीं पता था। मैं लिटरली इतने टाइम से कोशिश कर रही थी इसे बनाने की, लेकिन मैं सिर्फ इसलिए नहीं बनाती थी, पता नहीं कितने इंग्रेडिएंट्स होंगे, कितनी मेहनत होगी, क्या स्टीम कहाँ करना है, बेक करना है, क्या करना है, पता नहीं इसे। बट एक दिन मैं आपको स्टोरी सुनाती हूँ। मैंने दिल्ली में गई मैं, और हम लोग मेहंदी में गए थे अपनी कज़न की, और वहाँ पर ढोकला सर्व हुआ एंड दैट ढोकला वाज सो टेस्टी। पहले तो मैं खा नहीं रही थी कि मुझे बिल्कुल नहीं पसंद ढोकला, लेकिन जब मैंने खाया तो मुझे शर्मिंदगी हुई, मैंने 3 खा लिए। वो लिटरली बहुत अमेजिंग था। दैट वाज सो टेम्पटिंग, मुंह में पानी आने वाला। और मेरा यही था कि मैं ढोकला बनाऊंगी, आई एम गोना ट्राई दिस ढोकला एट होम। और मैंने रेसिपीज़ देखी, उसके बाद मुझे और फैसिनेट हुई मैंने कहा सिर्फ 3-4 इंग्रेडिएंट्स, ये तो घर पर ही हैं और ना कोई इतनी मेहनत है। और मुझे बस ये था कि मैं अगर इतनी मेहनत कर रही हूँ तो बस टेंगी सा फ्लेवर हो मेरा, ये ना हो कि मेरा बेकार जाए। सो मैंने स्टार्ट कर दिया बनाना। इसमें आपको एक चीज़ बता रही हूँ, मेजरमेंट बहुत ज़रूरी है हर चीज़ में, बिल्कुल ऐसे ही मेजर करिएगा। 1 कप बेसन छना हुआ, सॉल्ट, टर्मरिक, ऑयल, शुगर, ये सारी चीज़ें ऐड कर दी थी। जैसे ही मैंने नमक डाला, आई वॉज लाइक, मैंने कहा मेरी तो सारी रेसिपी ख़राब हो जाएगी, मुझे लग रहा है मैंने ज़्यादा नमक ऐड कर दिया। इसे थोड़ी देर के लिए रखा मैंने रेस्ट के लिए। मैंने कहा चलो अल्लाह की हिफाजत में। मैं ऊपर गई कड़ी पत्ता तोड़ने के लिए, मेरे घर के ऊपर ही कड़ी पत्ता है। मुझे पता चला पॉपी सीड्स मेरे घर नहीं मिल रही, पता नहीं मैंने कहाँ रख दी। बड़े बड़े पेड़ मैं पड़ोस में आई और मैंने इतने प्यारे दरख्त देखे। फिर मैंने इसे हटाया और इसके अंदर मैंने इनो ऐड करा। पहला एक्सपीरियंस था इनो ऐड करने का, और फ़ौरन से ही ऐसी स्मेल आई, लग रहा था इतना सारा सोडा डाल दिया मीठा वाला। फिर मेरा यही वो, मैंने फिर गलत कर दिया, अब नहीं अच्छा बनेगा ये। फिर मैं अल्लाह के भरोसे, मैंने कहा चलो कोई नहीं, कर लेती हूँ। मैंने अच्छी तरह इसे तेज़ी से विस्क करना है, आपको रुकना नहीं है बिल्कुल, क्योंकि वो एकदम से आप देखेंगे कि फूलना शुरू हो जाएगा। तेज़ी से विस्क करना है। विस्क करने के बाद आपने एक ले लेना है। मेरे पास मोल्ड नहीं था कोई, मेरे पास ये था। मैंने ऑयल कर अच्छे से ग्रीस कर दें। मैंने ट्रांसफ़र करा इस बोल में, इसके ऊपर फॉइल पेपर कवर कर दिया, क्योंकि स्टीम की थोड़ी बहुत ड्रॉप्स आई जाती हैं। सो एंड आई वॉज सो मतलब करेक्ट कि उसके ऊपर इतनी सारी स्टीम आई हुई थी, इतना पानी था। अब मैंने इसे ढककर और मैंने रख दिया। अच्छा, मेरा इतना बुरा एक्सपीरियंस था, अल्लाह माफ़ करे। ये कैरेमल केक बनाया था मैंने, बन गया था, और ये मैंने इतना अच्छी तरह एक्सपीरियंस कराया ना। ये जो यूट्यूबर्स होते हैं, ये लोग ना स्पीड अप करके दिखाते हैं, ये बताते हैं 25 मिनट में हो जाएगा, और आप यकीन माने मेरा 1.5 घंटे में हुआ था। और मैं अम्मी को बार बार देख रही थी, मैंने कहा मैं तो आप गई भाई, 1.5 घंटा हो गया और वो हट ही नहीं गया उसके ऊपर से। और फिर मैंने उसे फ्रीज़ कर दिया। चलो, उसे तो फ्रीज़ होना था, वो अच्छा हो गया था फिर भी। लेकिन मैंने खुद ही अब आइडिया लगा लिया था कि मैं इसे देर तक रखूँगी। 25 मिनट्स बताएं तो मैं अराउंड 40 मिनट्स रखूँगी। अच्छा, मैंने इसके अंदर सिर्फ 2 कप पानी डाला, पानी लगना नहीं चाहिए आपके स्टैंड पर। 45 मिनट्स बाद मैंने चेक करा, बहुत अच्छी खुशबू आ रही थी, लजीज। मैंने कहा ओहो, हो सकता है। मैंने कहा अभी कुछ नहीं पता। मैं खोल के देखती हूँ इसे, वही बिल्कुल सेम जैसे कैरेमल केक में मैंने स्कीवर डाला था ना, टूथपिक। आप डाल के देखें, उसके ऊपर अगर छोटे बहुत पार्टिकल्स आ रहे हैं तो मतलब आपका केक नहीं हुआ अभी तैयार। बिल्कुल सेम हुआ। मीडियम फ्लेम पे करा था मैंने 40 मिनट्स। मैंने स्कीवर डाला और इसके अंदर भी पार्टिकल्स देखो ऐसे आ गए। मैंने कहा कोई बात नहीं, चल इतनी अपनी मेहनत को ख़राब नहीं जाने देनी, 10 मिनट और रख देती हूँ। वही करा मैंने, 10 मिनट और रख दिया, एंड हेयर द रिज़ल्ट। बहुत फ्लफ़ी था, अंदर जा रहा था अच्छी तरह, ऊपर से लग रहा था बिल्कुल परफेक्ट है। फिर वही अब अच्छा, मैंने ये सॉस तैयार करनी थी। पानी, बेसिकली इसका पानी होता है। तेल डाला थोड़ा सा, पॉपी सीड्स डाली, किसी ने इनका नाम सच पॉपी सीड्स रखा है, इतना पॉप अप करती हैं बेइंतहाई। मिर्चें डाली, करी पत्ता, एज यू नो मेरे घर के ऊपर ही करी पत्ता है, मैं वहाँ से तोड़ कर ला के मैंने इसके अंदर डाला। देन मैंने गर्म पानी डाला इसके अंदर, 1 कप डाल दो। चीनी ऐड करी, लेमन ऐड करना है आपने, थोड़ा सा सॉल्ट ऐड करना है। अब फिर मैं डर रही थी, मैंने कहा सॉल्ट वहाँ भी ऐड कर दिया, यहाँ भी ज़्यादा ना हो जाए। फिर वही, चलो तवक्कुल तो अल्लाह, चल पड़े हम।
उसमें मैंने लेमन ऐड कर दिया एंड देन थोड़ी देर कुक करा। कुक करने के बाद मैंने इसे ठंडा होने रख दिया। ओके, प्लस मैंने कोरिएंडर थोड़ा स्प्रिंकल करा। इधर मैं आ गई फिर अपने ढोकले की तरफ। बहुत प्यारा लग रहा था, बस ये था कि अल्लाह ये गरम इतना था। मैंने कहा ये, अच्छा मैंने इसे पलट के देखा तो वो पलट के नीचे नहीं आ रहा था प्लेट के ऊपर। मैंने कहा ये शायद अभी वो नहीं हुआ है, कोल्ड नहीं हुआ है, तो इसकी वजह से चिपक रहा है। फिर भी मैंने कहा चलो ये ऐसे करके काट के फिर निकाल लूँगी उसे। मैंने काट लिया, फिर मैंने इसे निकाल साइड्स में से मैंने हल्के हल्के से वो करी कि ये निकल जाए अच्छी तरह। नहीं निकल रहा था, बहुत मेहनत से आखिरकार मैंने कहा एक ना एक तो निकालना ही है। मुझे पता था ये एक ना एक ख़राब होगा थोड़ा, वही हुआ, ये हो गया ख़राब, लेकिन कोई फ़र्क नहीं पड़ता, खाने में तो बहुत बेहतरीन था। शेप थोड़ी वो हुई थी। अब देखें आप, अब सारे कितने प्यारे प्यारे निकलेंगे। ये निकला मेरा बहुत प्यारा, एंड आई कुडंट बिलीव ऑन दिस। वही जालीदार बिल्कुल एग्जैक्ट बना था। मैं आपको बयां नहीं कर सकती लफ्ज़ों में। मैं आपको बिल्कुल ऑनेस्ट रिव्यू दे रही हूँ इसका। अगर कुछ बुरा भी होता तो मैं आपको फ़ौरन बताती। लुक एट दिस गाइस, वही जालीदार स्पंज बिल्कुल अल्टीमेट। यू शुड ट्राई दिस रेसिपी, बहुत आसान है। हाँ, बस मेजरमेंट बिल्कुल परफेक्ट रखिएगा, और प्लीज़ मेक श्योर ये पानी ज़्यादा हो, इस पानी से ही लजीज होता है वो। और एंड आई वॉज लाइक, मेरा दिल चाह रहा था मैं खुद अपने हाथों को प्यार करूँ कि मैंने वाह क्या करा है भाई। बहुत ज़बरदस्त था, इतना फ्लफ़ी, इतना ज़्यादा यमी, और इतना ज़्यादा ना सॉफ्ट था ये बिल्कुल, बहुत लजीज, और प्लस टैंगी फ्लेवर आ रहा था बिल्कुल। आपको नहीं यकीन होगा जब तक आप बनाएंगे ना। गो फॉर इट, फ़ौरन बना के देखें, डरे नहीं बिल्कुल कि कुछ नहीं होगा। एंड प्लीज़ शेयर योर एक्सपीरियंस विद मी, डू सब्सक्राइब माई चैनल।